कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांग महाप्रभु भागवत श्रीमद् भागवतम प्रचार के हमारा ये प्रयास श्रीमान गौरांग महाप्रभु के जीवनी को हम संक्षिप्त में विवरण कर रहे हैं। तो वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल के समस्त भक्त श्रोता, समस्त भक्तगण श्रोतागण। शुरू करने से पहले हम गुरु परंपरा, हमारे गुरु वर्ग जो जहाँ पे, या गुरु परंपरा, गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत जो जहाँ पे जिस अवस्था में हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हम लोग सुन रहे थे वैष्णव स्वभाव से अहिंसक और शांत होते हैं। ये गौरांग महाप्रभु के सिद्धांत, वैष्णव धर्म का सिद्धांत सभी प्रकार से शिव भगवान को प्रसन्न करना। वैष्णव का स्वभाव अहिंसक और शांत जीव होता है तथा उसमें इधर के समस्त, माफ कीजिएगा, ईश्वर के समस्त सद्गुण रहते हैं। किंतु जब कोई अभक्त श्री भगवान या उनके भक्त का निंदा करता है तो वैष्णव कभी भी ऐसे धृष्टता, घिनौने काम को सहन नहीं करते। इस घटना का पश्चात महाप्रभु अपने भागवत धर्म या संकीर्तन आंदोलन का, जो काजी वाला घटना हम लोग कल बताए थे, आंदोलन का और तेजी से उपदेश तथा प्रचार करने लगे। और जो भी जुगा धर्म इस प्रचार के विरुद्ध खड़ा हुआ, उसे विविध प्रकार की प्रताड़नाओं द्वारा दंडित होने लगे। परंपरागत जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्होंने किसी के स्वरूप वास्तविक पहचान की विषय में शास्त्र के निर्णय का ही पूरे जोर पालन किया। जब श्री भगवान अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे थे और श्री नित्यानंद प्रभु उनसे दोनों भाइयों को क्षमा करने की अनुनय कर रहे थे, तब तो वो दोनों भाई श्री भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े और अपने इस अभद्र आचरण के लिए उनसे क्षमा मांगने लगे। नित्यानंद प्रभु ने तो नित्यानंद महाप्रभु ने भी प्रायश्चित करने वाले उन जीवों को स्वीकारने हेतु प्रार्थना की और महाप्रभु ने उन दोनों को इस शर्त पर अपनाने का स्वीकार किया है कि अब वो अपने पाप कर्मों तथा वासनाओं को सर्वथा परित्याग कर देंगे। इस पर दोनों भाइयों ने सहमत हो गए और उन्होंने अपने सभी पापमय आदतों को छोड़ देने वचन दिया। श्री दयालु भगवान ने उन्हें स्वीकार कर फिर किसी उनके विगत दुष्कर्मों का उल्लेख नहीं किया। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का विशिष्ट दया भाव है। इस युग में कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो पाप से मुक्त है। किसी के लिए भी ऐसा कहना असंभव है, लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी प्रकार की पापों व्यक्तियों को इस क्षमा कीजिएगा, इस शर्त के साथ स्वीकार करते हैं कि वे प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने के उपरांत पापमय आदतों से विरत होने की प्रतिज्ञा करें। इन दोनों भाइयों की घटना से कई शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। इस कलियुग में प्राय सभी लोग जगाई तथा मधाई के जैसे ही लगभग, यदि वो अपने दुष्कृत्यों के बंधन से छूटना चाहते हैं तो उन्हें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण ग्रहण करना चाहिए।
और आध्यात्मिक दीक्षा लेने का उपरांत उन बातों से दूर रहना चाहिए जिनकी शास्त्रों में मनाही की गई है। क्षमा कीजिएगा। श्री भगवान ने शील रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दी है उनमें इन निषेधात्मक नियमों का वर्णन है। आपने गृहस्थ जीवन में महाप्रभु ने अधिक चमत्कार नहीं दिखाए। अपने गृहस्थ जीवन में महाप्रभु ने अधिक चमत्कार नहीं दिया जिनका आशा ऐसे महापुरुषों से की जाती है। लेकिन एक बार श्रीनिवास ठाकुर के घर में जब संकीर्तन अपनी चरम सीमा पर था तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक चमत्कार अवश्य किया। वो क्या था? उन भक्तों से पूछा कि वो क्या भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। उन्होंने भक्तों से पूछा वो क्या भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। जब उन्हें बताया गया कि वो आम ग्रहण करना चाहते हैं। उन्हें कीर्तन कर रहे थे, सबको भूख लगा। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है ऐसे ही कि सबको क्या बोला? आम पाने का इच्छा हो। उन्होंने आम की एक गुठली मंगवाई। यद्यपि वो आम का ऋतु नहीं था। जब आम की गुठली ला दी गई तो उन्होंने श्रीनिवास के आंगन में उसे बो दिया और तुरंत ही उसी बीज से एक पौधा अंकुरित होने लगा। देखते देखते पौधे ने एक पूर्ण विकसित आम का वृक्ष का रूप धारण कर लिया, जो भक्तगण ने ग्रहण किया। उससे भी कहीं ज्यादा पके फलों को भी भार से पौधा झुका हुआ था। ये वृक्ष श्रीनिवास के आंगन में लगा रहा और भक्तगण इससे इच्छा अनुसार फल प्राप्त करते रहे। ब्रजभूमि वृंदावन गोपियों के भगवान श्री कृष्ण के लिए जो अनुराग था उसके प्रति महाप्रभु के हृदय में अत्यधिक आदर रहता है और श्री भगवान के प्रति उन सब की अनन्य सेवा के समान में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु श्री भगवान के नाम कीर्तन के स्थान पर गोपियों का पवित्र नाम लेने लगे। उस समय उनके कुछ विद्यार्थी जो उनके शिष्य भी थे उन्हें मिलने वहां आए और जब उन्हें महाप्रभु की गोपियों का नाम उच्चारण करते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने निर्मूर्खतावश महाप्रभु से पूछा कि वे गोपियों को नाम लेकर क्यों कीर्तन कर रहे हैं और उन्हें परामर्श दिया कि वो कृष्ण नाम का कीर्तन करें। इस समय भावावेश में स्थिति महाप्रभु उन मूर्ख शिष्यों द्वारा विचलित कर दिए गए। उन्होंने उन्हें फटकार लगाया और भगा दिया। ये विद्यार्थी लगभग महाप्रभु के ही आयु के थे, अतः वो भ्रमवश उन्हें अपने समकक्ष समझ बैठे थे। फिर उन्हें एक बैठक की और ये तय किया यदि वे फिर से उन्हें इस प्रकार डांटेंगे तो उन पर आक्रमण कर दिया जाएगा। इस घटना से सामान्य जनता में महाप्रभु के विषय में कुछ देशपूर्ण बातें फैल गई। जब महाप्रभु को इनका पता चला तो वो समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के मनुष्यों पर विचार करने के लगे। उन्होंने ध्यान में लिया कि विशेष रूप से विद्यार्थी, प्राध्यापक, सकाम कर्मी, योगी, अभक्त तथा विभिन्न प्रकार के नास्तिक ही श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के विरोधी होते हैं। अतएव उन्होंने विचार किया मेरा ध्येय यह है इस युग के सभी पतितात्माओं को उद्धार करना, किंतु यदि वे मुझे एक सामान्य व्यक्ति मानकर मेरे प्रति अपराध करते हैं तो इससे उन्हें लाभ नहीं हो सकता। यदि उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति के जीवन का पराम करता है तो उन्हें किसी न किसी रूप से मुझको नमस्कार करना ही होगा। इस प्रकार महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण करने का निश्चय किया, क्योंकि जन सामान्य के प्रवृत्ति सन्यासी के सम्मान करने का रहती है। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।